guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. किस तरह फैंस ने किया रिएक्ट आफ्टर सीइंग SRK's कैमियो इन आमिर's लाल सिंह चड्ढा। आर्यन की डेब्यू वेब शो विल गो ऑन फ्लोर इन 2023। क्यों इंडियन मैच मेकर सीमा टपारिया को लगता है कि निक और पीसी नहीं है एक गुड मैच। SRK नजर आएंगे एज वानर अस्त्र इन ब्रह्मास्त्र। आपके राइट में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान का कैमियो देखकर फैंस हुए खुशी से पागल। आमिर और करीना की फिल्म को मिल रहे हैं मिक्स्ड रिव्यूज ऑन सोशल मीडिया। लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग को अटेंड किया बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने और रणवीर सिंह स्पॉट किए गए इरफान पठान के साथ खेलते हुए। आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा दिसंबर 2020 में रिलीज होने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म को बहुत ज्यादा वक्त लग गया कंप्लीट होने में और इसकी रिलीज डेट भी पुश होती रही। Finally, the movie has made it to the big screen and Amir's labor of love अब audiences के हवाले है। क्या ये फिल्म बनेगी सुपरहिट या फिर ऑडियंसेस इस अनयूजुअल स्टोरी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे? आमिर खान की प्रोड्यूस की गई फिल्म लाल सिंह चड्ढा डिले होते होते फाइनली थिएट्रिकली रिलीज हो गई है। And the early reviews seems to be giving us mixed reactions. But in a video that's now going viral on social media is Shah Rukh Khan's cameo in the film. शाहरुख ऑलमोस्ट 4 साल से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं, तो ऑडियंस में बैठे लोग अपने बादशाह को देखकर काफी फ्रेंजीड हो गए। In the video being circulated on microblogging site, Shah Rukh Khan is seen dancing with the child artist playing Amir Khan's character, and let's just say कि छोटे लाल SRK के करियर पे एक बड़ी छाप छोड़ते हैं। No spoilers at all. Audience members can't keep calm after seeing SRK on a big screen, and there are visuals of notes flying in the air and people cheering wildly as SRK dances with Little Lal. जब पठान रिलीज होगी तो रिएक्शंस इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। Speaking about SRK's cameo in the film, आमिर ने कहा, शाहरुख is a friend and I told him that I needed someone who can represent what Elvis represented in America. And he is the biggest iconic star of India, which is why I am coming to you. While SRK's cameo is getting lots of love, the film itself is getting mixed reviews. कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लगी है, लेकिन आमिर के एक्सप्रेशंस नहीं, तो कुछ को करीना का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, लेकिन फिल्म की स्टोरी नहीं। Netizens left both positive and negative comments and reviews on social media platforms. The makers of the film hosted a special screening of the film for Bollywood celebrities and other public figures, and red carpet पर दिखे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, इरफान पठान and many more. इरफान पठान ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें ही इज सीन प्लेइंग विद रणवीर सिंह ऑन वन साइड ऑफ द टेबल व्हाइल फातिमा सना शेख इज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। वीडियो शेयर करते हुए इरफान ने कहा, Had fun watching the movie Lal Singh Chadda. Lal will make you fall in love with his goodness. Well done Amir Khan Productions on such a feel-good movie. By the way, रणवीर सिंह स्कोर के बारे में बात करे या जाने दे, वरना दंगल होगा। फातिमा सना शेख at Yusuf Pathan. Here's hoping Lal Singh Chadda does well at the box office and the effort of the entire team gets due recognition. SRK है ब्रह्मास्त्र के वानर अस्त्र।
फिल्म से SRK को फीचर करते हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे लीक हुई है। शाहरुख खान दिखते हैं आकाश में उड़ते हुए as the golden silhouette of Hanuman appears behind him. ब्रह्मास्त्र is one of the most expensive and long-awaited films जो फाइनली 9th of September को थिएट्रिकली रिलीज होगी। ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें अमिताभ बच्चन और नागार्जुना जैसे वेटरन एक्टर्स के साथ साथ रणबीर और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। There have been rumors for a long time now कि SRK भी इस फिल्म का एक हिस्सा है और एक कैमियो अपीयरेंस करेंगे, लेकिन इस लीक्ड वीडियो क्लिप की वजह से अब हमें कोई डाउट नहीं है। शाहरुख खान रैपिडली बन रहे हैं कैमियो खान। आफ्टर अ मच लव्ड अपीयरेंस इन लाल सिंह चड्ढा, SRK अब ब्रह्मास्त्र में एक कैमियो अपीयरेंस करेंगे एज वानर अस्त्र। जी हाँ, you heard that right. Shahrukh's association with Brahmastra has been the topic of much discussion. और जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, कई लोगों ने फिल्म में स्पॉट करने की भी कोशिश की थी। Now it looks like कुछ फैंस का शक सही था और शाहरुख इनफैक्ट फिल्म में एक अस्त्र की भूमिका निभाएंगे। While Ranbir is the Agni Astra and Nagarjuna has been revealed as the Nandi Astra, SRK वानर अस्त्र का रोल प्ले करेंगे। A video clip has been leaked on social media from ब्रह्मास्त्र जिसमें शाहरुख एक ब्लड स्टेन्ड व्हाइट टी-शर्ट, पैंट्स और लॉन्ग जैकेट में दिखाई देते हैं। SRK का कैरेक्टर अपने घुटनों पे बैठा हुआ है और उनके एक पैर से गोल्डन लाइट एमिनेट होता है। As the light envelopes him, he is seen levitating off the ground and flying high into the air. जैसे ही वो आकाश में उड़ते हैं, उनके पीछे एक जायंट गोल्डन हनुमान का सिलुएट बनता है। इस पूरे सीक्वेंस से कुछ शॉट्स फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर में भी थे एंड इवन देन फैंस हैड स्पेक्युलेटेड कि SRK वायु या वानर अस्त्र का रोल निभाएंगे और उनका शक सही निकला। It is absolutely amazing to see SRK on screen and his charisma even in those few brief seconds is unmistakable. वहीं SRK के कुछ फैंस बहुत खुश हैं। जहां SRK के कुछ फैंस बहुत खुश हैं, वहीं कुछ फैंस को लगता है कि इस तरह SRK की ग्लिम्पसेस सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी हार्ड वर्क पर पूरा पानी फेर देते हैं। One fan wrote, "You guys don't have any respect, do you? Stop leaking SRK's Brahmastra cameo." Another wrote, "Guys, be so kind and delete the picture of SRK cameo in Brahmastra. Let's appreciate their work." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "Shahrukh Khan glimpse from Brahmastra. Nothing is safe on social media nowadays." शाहरुख के साथ साथ इस फिल्म में मौनी रॉय भी है, who will be playing the main antagonist and multiple other actors जो इस lavish production का हिस्सा है। The film boasts of cutting-edge special effects combined with a powerful fantasy का mythology story जो audiences को hopefully fascinating लगेगा। Looks like SRK is slowly building audiences' expectations and interest in him as he gears up towards 3 big releases next year. उनकी फिल्म्स पठान, डंकी और जवान तीनों अगले साल रिलीज होने जा रही है। And it looks like 2023 will be the year of शाहरुख खान। वैसे SRK के साथ साथ दीपिका पादुकोण का नाम भी ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइज से जुड़ा है। रिपोर्टेडली दीपिका इस फ्रेंचाइज की सेकंड फिल्म में पार्वती का रोल प्ले करेंगी। A source revealed, the makers have locked Deepika Padukone to play the character of Parvati. In fact, Deepika will also make a cameo towards the end of Brahmastra, which will eventually take the film into the second part. We are super excited to watch the film and take in the visual extravaganza that Brahmastra is going to be. प्रियंका चोपड़ा's लिटिल क्यूट प्रिंसेस मालती मेरी चोपड़ा जोनस की जब भी कोई झलक सोशल मीडिया पर आती है, सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर जाती है। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी डॉटर मालती का फेस अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था।
वेल, पीसी's लिटिल क्यूट डॉटर के इस देसी अवतार में क्या खास है, ये तो हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे ही। साथ ही दिखाएंगे पीसी अपने हस्बैंड निक के वार्डरोब से क्लोथ्स ही नहीं बल्कि बहुत कुछ और भी चुराती है, और ये भी कि सीमा टपारिया ने प्रियंका और निक की जोड़ी को क्यों बताया नॉट अ गुड मैच। प्रियंका चोपड़ा एलए में बसने से पहले भी रही है न्यूज मेकर, और पीसी जब से हॉलीवुड की राह पर चल पड़ी है तब से उनके हस्बैंड निक और डॉटर मालती की झलक भी क्रिएट कर जाती है बस। रिसेंटली प्रियंका ने सोशल मीडिया पर मालती का फेस रिवील करने के बाद रक्षाबंधन पर मालती के देसी अवतार की झलक फैंस के साथ शेयर की है। टेक अ लुक। इंडिया में कोई त्योहार हो तो फेस्टिविटीज की झलक प्रियंका चोपड़ा के एलए वाले घर में जरूर नजर आती है। वेल यस, क्या होली क्या दिवाली, पीसी हर एक इंडियन फेस्टिवल पूरी धूमधाम से मनाती है। और देखिए, इस मामले में डॉटर मालती के साथ रक्षाबंधन मनाने में भी प्रियंका चोपड़ा नहीं रही पीछे। पीसी ने इस रक्षाबंधन अपनी डॉटर को ड्रेसअप किया एक चार्मिंग टी शर्ट में, जिस पर लिखा नजर आ रहा है देसी गर्ल। वेल, इससे आपको प्रियंका का फेमस सॉन्ग देसी गर्ल तो याद आ ही गया होगा। वैसे मालती की पिक्चर्स शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन भी यही दिया, देसी गर्ल। वेल, जहां प्रियंका और निक जोनस को साथ देखकर सोशल मीडिया यूजर्स एज अ कपल दोनों की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं इंडियन मैच मेकिंग 2 की होस्ट सीमा टपारिया ने प्रियंका और निक की जोड़ी को दिखा दिया है थम्स डाउन। एक्चुअली एक लीडिंग ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहे इस शो में सीमा उनकी क्लाइंट को इतने एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप ना जाने की बात एडवाइस कर रही थी, और जब बात निकली प्रियंका और निक की तो सीमा ने कहा, बट आई डोंट फील इट्स अ गुड मैच, सॉरी टू टेल दैट दे हैव मैरिड बट इट्स नॉट अ गुड मैच। He looks so small and petite in front of her and she looks elder. वहीं अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया है कि वो कपड़े ही नहीं हबी की वार्डरोब से सब कुछ चुरा लेती है। रिपोर्टेडली प्रियंका ने कहा, I wear my husband's clothes all the time. I just don't fit into his shoes. Otherwise, I would have taken all his shoes too. He wears quads and sets and I'll wear his jackets. I steal his sunglasses. वेल, सीमा टपारिया के इस सब्जेक्टिव ओपिनियन से कितने फैंस अग्री या डिसअग्री करेंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। हाँ, पर इतना जरूर है कि अगर आगे चलकर ये टॉपिक गर्माता है तो उसका अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आर्यन खान अपनी डेब्यू वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं एंड हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट इज लाइकली टू गो ऑन द फ्लोर्स इन 2023। आर्यन खान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, लेकिन अनलाइक हिज सिस्टर सुहाना, आर्यन एक्टर नहीं राइटर और डायरेक्टर बनना चाहते हैं। Aryan has reportedly been working on multiple scripts with the team of writers at Red Chillies and has been in talks with major OTT platforms as well. तो क्या आर्यन डायरेक्शन के किंग खान बनेंगे? आर्यन खान पिछले काफी मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन it looks like the star kid who has been keeping a low profile ever since has been busy working on his debut as the showrunner of a web series. जी हाँ, आर्यन जा रहे हैं बिहाइंड द कैमरा एंड इज रिपोर्टेडली वर्किंग ऑन अ कॉमेडी सीरीज जो फिल्म इंडस्ट्री पे बेस्ड एक फिक्शनल स्टोरी है। Well, if anyone has an inside view of what happens in B-Town, it's Aryan. And we are कि उनके पास ऐसे कई फिक्शनल और नॉट सो फिक्शनल किस्से होंगे जिन्हें वो सीरीज में इंक्लूड करेंगे। Reportedly, Aryan is currently working on the script and the series will start shooting in 2023. According to a publication, Aryan is working on his Tinseltown satire on his own and will serve as the showrunner. It's a funny, touching and gripping story set in the Mumbai film industry, told through an up-and-coming young actor and his friends.
Having been a star kid, Aryan is well aware of the nitty-gritty of how the film industry functions and has written a script that takes a not too serious look at the ins and outs of the film stardom. Reportedly, ये series real life incident से inspired होगी, but it will be a completely fictional story. The series will also highlight the difficulties faced by actors and the lifestyle they lead as they work in Bollywood. 2023 में खान परिवार की और मेंबर सुहाना खान अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही है विद अ वेब सीरीज दी आर्चीज, जिसे जोया अख्तर बना रही है। SRK is looking forward to 2023 क्योंकि उनकी एक या दो नहीं 3 फिल्में अगले साल रिलीज होने जा रही है, marking his huge comeback to big screens post the pandemic. We can't wait to see all the Khans weave their magic in front of and behind the camera next year. Super excited. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear the latest updates from the lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out आज के small screen खबरों का राउंड अप। नहीं हम लोग नहीं। सब भाग जाएंगे, कैमरा बंद करके भाग जाएंगे। इधर ही बैठ कर लो। मैं निकलूं क्या? इतनी राखी का मैं क्या करूँगी? यहाँ दिखा दीजिए पूनम जी। तुम लोग को बांध दो सबको। हाँ बिल्कुल बांध दीजिए, बिल्कुल बांध दीजिए सबको। मैं पहले भाग रहा हूँ। मेरे को ये सब रिक्शा वाले को बांध दीजिए। मैं भाग रहा हूँ। पर्सनली मुझे तुम लोग को राखी बांधनी थी। आई थॉट तुम लोग ने इतना मेरा साथ दिया 10 साल तक, यू नो you've been with me always, but तुम लोग तो भाग रहे हो पहले से। Poonam Pandey को paparazzi ने spot किया as she stepped out to buy a rakhi for her brother on the occasion of Raksha Bandhan. Poonam Pandey ने एक black सलवार कमीज पहना था and she looked lovely in the traditional look. लेकिन जब पूनम पांडे ने कहा कि वो वहाँ मौजूद सारे फोटोग्राफर्स के लिए राखियाँ खरीदना चाहती हैं, तो सारे कैमरा पर्सन्स ने हंसते हुए कहा कि वो भाग जाएंगे, लेकिन पूनम पांडे से राखी नहीं बंधवाएंगे। नहीं हम लोग नहीं। सब भाग जाएंगे, कैमरा बंद करके भाग जाएंगे। इधर ही बैठ कर लो। मैं निकलूं क्या? मेरे और आदिल के लिए, 2 लोगों के लिए, और कितना चाहिए घर बड़ा। ये देखो क्या है ना, आलिशान, एकदम आलिशान लगती हूँ ना मैं क्वीन। अभी आ जाओ मेरा बेडरूम। असली चीज तो दिखाना भूल गई, मेरा बेडरूम। ये क्वीन कहाँ सोती है? तो ये क्वीन यहाँ सोती है, मेरा आलिशान। सी ओहो, अरे एक ही तो जिंदगी है, जी लो जी भर के। लाइफ में क्या है, स्ट्रेस क्यों लेने का। Rakhi Sawant has reportedly bought an apartment in Dubai, जहां वो और उनके बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी एक साथ रहने वाले हैं। A paparazzi account has carried a video जिसमें राखी सावंत पूरे फ्लैट का टूर दे रही हैं और अपने luxurious नए अपार्टमेंट की तारीफ कर रही हैं। Reportedly, the apartment she's giving viewers a tour of is a replica flat of how her apartment is going to look like. Congrats, Rakhi! Hope आपको अपने नए घर में ढेर सारी खुशियाँ मिले। नकुल मेहता टेलीविजन के बहुत पॉपुलर एक्टर हैं, लेकिन जस्ट लाइक ऑल अदर पतीज उन्हें भी एन मौके पे धनिया पुदीना खरीदने निकलना पड़ता है। नकुल मेहता shared a hilarious new video on his social media page जहां वो मार्केट में स्कूटर चला रहे हैं। नकुल मेहता captioned this post when she says घर पे धनिया नहीं है, baby coming home in 7.5, #धनिया runs be like। लेकिन उनकी वाइफ जानकी ने उनकी पोल खोल दी when she replied, she who? Sanjay Kapoor also dropped a comment on Nakul Mehta's post and said, मेरे घर के लिए भी ले आना @Nakul Mehta. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now. You guys have a great weekend.